अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण के प्रांत तमिलनाडु में आज उत्तर भारत की दिशा बदलने वाले एक नेता की प्रतिमा स्थापित की गई है। साउथ इंडिया में ऐसा होना बड़े अचरज की बात है और ऐसा हुआ। ये नेता हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनकी प्रतिमा स्थापित की एम.के. स्टालिन, डीएमके के प्रेसिडेंट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहाँ मौजूद थे। अब वीपी सिंह को आगे करके इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर्स ओबीसी राजनीति को मंडल वर्सेस कमंडल के एक नए दौर में पहुंचा रहे हैं। क्या ये दौर लौट कर आ रहा है? क्योंकि जनवरी में मंदिर आंदोलन की परिणति राम मंदिर के रूप में सामने आ रही है और इसी दौरान अब कमंडल के जीवंत मसीहा माने गए वीपी सिंह की प्रतिमा स्थापित करके मामला ओपन कर दिया गया है। ये मसला राजनीतिक तौर पर बड़ा संवेदनशील है और इस पर एक खुली चर्चा की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज जब तमिलनाडु में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में इसकी चर्चा बहुत कम हुई और मीडिया में इसे स्थान नहीं मिला, लेकिन मैं मानता हूं कि एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या है ये बड़ा घटनाक्रम? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज तमिलनाडु सरकार ने ऑफिशियली पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की सचिवालय में और उनको पिछड़े समाज का मसीहा और उनकी प्रेरणा से, ताकत से उनकी सरकार चल रही है, ऐसा देश भर के समाचार पत्रों में फुल पेज विज्ञापन दिए गए हैं। आपके घर भी जो आज न्यूज़पेपर आया होगा उसमें आपने ये विज्ञापन ज़रूर देखा होगा। इसको आपने पॉलिटिकली क्या ऑब्जर्व किया? नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति समझने का विषय होती है। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में कि राजनीतिक दल कोई भी काम यूं ही नहीं करते हैं। वीपी सिंह की मौत हुए इतना अरसा बीत गया, उनके गृह जनपद, उनके गृह प्रांत में भी उन्हें ऐसा सम्मान नहीं मिला जो उन्हें सुदूर आज 2023 में डीएमके की सरकार ने दिया। और उत्तर भारत के किसी नेता की प्रतिमा दक्षिण में लगना ये बेहद अनोखी बात है, अचरज से भरी हुई और विस्मयकारी, आश्चर्यजनक है। क्यों ऐसा हुआ और इसके निहितार्थ क्या हैं? पॉलिटिकली इसको समझने की ज़रूरत है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि राजनीति में बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। राजनीति इमोशन से नहीं बल्कि रणनीतिक माध्यमों से की जाती है, अवसर देखकर की जाती है। तो वो अवसर कौन सा है? वो अवसर इस बात का है कि वीपी सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया चेन्नई में। वीपी सिंह कौन थे? नई पीढ़ी जानती है, पुरानी पीढ़ी तो खैर बहुत ही वाकिफ है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पूरे देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल लाने वाले वीपी सिंह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया था उस वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके। ये कोई सामान्य फैसला नहीं था बहनों भाइयों, ये एक असामान्य, असाधारण फैसला था और उसके बाद 90 के दशक से भारत की राजनीति बदल गई। मंदिर आंदोलन प्रबल पर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से रोक लिया था। मुलायम सिंह, मायावती, 90 का पूरा दशक, बल्कि 2000 के आगे का दशक, 2017 तक उत्तर प्रदेश इन्हीं के कंट्रोल में रहा है। वीपी सिंह उसके प्रणेता माने गए। बाद में सभी नेताओं ने वीपी सिंह को फॉलो किया जो पिछड़े समाज के रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर लालू यादव या फिर नीतीश कुमार। लेकिन वीपी सिंह एक मिसाल इस देश में प्रस्तुत करके गए। अगड़े समाज का होने के बावजूद, अल्पमत की सरकार चलाने के बावजूद, पर्याप्त सांसद न होने के बावजूद, जो थोड़ा सा कार्यकाल 80, 19 और 90 में उन्हें मिला, मंडल कमीशन के रूप में सामने आया। तब कहा गया उसको मंडल वर्सेस कमंडल। ये 90s की बात बता रहा हूं आपको।
अब वो एरा की लग रहा है वापसी हो रही। मंदिर आंदोलन जो शुरू हुआ था, रामलला का मंदिर बनकर तैयार, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा। उधर जातीय जनगणना की मांग, ओबीसी पॉलिटिक्स सेंटर स्टेज पर, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर नेताओं की घेराबंदी और सुदूर दक्षिण प्रांत में वीपी सिंह को इतना महत्व मिलना। मुझे आज भी वो वक्त याद है और यही वो वक्त था। मुंबई अटैक के दौरान ही बीमारी के चलते राजा साहब का निधन हुआ था। वीपी सिंह को राजा साहब भी कहा जाता था और अखबार के एक छोटे से कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपी थी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु की। क्यों? क्योंकि अखबार मुंबई अटैक को लेकर रंगे हुए थे, चैनलों पर जगह नहीं थी चलाने के लिए। वीपी सिंह को लोग भूल गए, वीपी सिंह के परिवार को भी भूल गए। उनकी फैमिली ने पॉलिटिक्स में हाथ पांव बहुत मारे, सफलता नहीं मिली। उनके 2 बेटे हैं और पत्नी है, आज भी हैं, लेकिन राजनीति में इनको स्थान नहीं मिला। न इन्हें दिल्ली ने पूछा, न लखनऊ ने पूछा। ओबीसी पॉलिटिक्स करके जो पार्टियां ताकत में आई, उन्होंने भी राजा साहब की फैमिली को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन आज इन्हें अभूतपूर्व सम्मान मिला। वीपी सिंह की पत्नी तमिलनाडु की आज स्टेट गेस्ट थी अध्यक्षता की कार्यक्रम में, और वीपी सिंह के दोनों बेटे चेन्नई में आज स्टेट गेस्ट का दर्जा प्राप्त है और पूरे देश के अखबारों में इनके तीनों के नाम छपे थे, श्रीमती सीता कुमारी और वीपी सिंह के दोनों बेटे। संकेत क्या है और बुलाया किसको गया था? नॉर्थ इंडिया से अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था। स्टालिन और अखिलेश यादव की जुगलबंदी पुरानी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों ओबीसी पॉलिटिक्स की ताकत एक दूसरे की पहचानते हैं। तो साउथ और नॉर्थ मुद्दा ओबीसी, नायक वीपी सिंह, बिहार लालू यादव, नीतीश, तेजस्वी, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। अब पॉलिटिक्स किधर जा रही है? ओबीसी सेंट्रिक। बीजेपी की पॉलिटिक्स ओबीसी पर तो कमांड रखनी ही है, मंदिर आंदोलन को आगे करना है, अपर कास्ट हिंदू वोट बेस को भी जोड़ना है इसके साथ। तो अपर कास्ट हिंदू बेस, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, बीजेपी की ताकत, कोर ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा हिस्सा और माइनॉरिटीज, ये अपोजिशन की ताकत। बहनों भाइयों, भविष्य की राजनीति के संकेत हमें इसी वक्त डिकोड कर लेने चाहिए। इससे राजनीति को समझने और वो किस दिशा में बढ़ रही है, इसको समझने में बड़ी आसानी होती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये तमिल राजनीति में एक प्रकार के परिवर्तन का संदेश है, जिसमें तमिल राजनीति करने वाले लोग जो हिंदी का विरोध करते थे, आज वीपी सिंह की जन्मतिथि पर पूरे देश के हिंदी पेपरों में अपना विज्ञापन देते हैं। मैं इसे देश की राजनीति में एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखता हूँ। वीपी सिंह ने इस देश में समता और समरसता और गैर बराबरी, इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और यही लड़ाई कमोवेश हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने, मधुली में ने ये लड़ाई लड़ी थी। और उसी लड़ाई को अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है और पूरे देश के लेवल पे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज चेन्नई में किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में मिलकर उनके साथ सरकार बना चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये उठता है कि वो उनकी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश में जहां उनकी सरकार है और पूरे देश में जहां उनकी सरकार है, कब करेगी? तो क्या ये दौर लौट आया है मंडल वर्सेस कमंडल और ये पार्ट 2 है? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति जिस दिशा में जा रही है बहुत चौंकाने वाली है और सुदूर दक्षिण प्रांत की ये राजनीतिक चाल से विपक्ष के साथ साथ बाकी दलों में भी इस बात को लेकर आए, क्या वीपी सिंह को आने वाले वक्त में ओबीसी चेहरे के नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा? अगर डीएमके और अखिलेश यादव की चलेगी तो हाँ। बीजेपी इसको लेकर कितना कंसर्न है और मंडल की काट कैसे निकालेगी? बहनों भाइयों, डिबेट आगे बढ़ाएं, बस संक्षेप में ये बताना है कि बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ओबीसी समाज को स्थितियों को लेकर एक कमीशन बना था जिसे मंडल कमीशन कहा गया और इसको जब 90s में लागू किया गया तो 27%
सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। बीपी सिंह ने इसकी सिफारिशों को लागू किया था। तब से ये मसला चला आ रहा है। आज की डिबेट इसी पर आधारित है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा